नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय रैदास वाणी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है रैदास वाणी, संत रैदास द्वारा रचित है। अब हम जाएंगे कवि परिचय के ऊपर। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आपका ज्ञान यानी नॉलेज, सत्संग एवं लौकिक अनुभव यानी जो भौतिक अनुभव है, इस संसार का जो अनुभव है का प्रतिफल था। आप अपने आचरण यानी अपने व्यवहार में संत और साधना के में भक्त थे, यानी आप जो है ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है, उसमें न तो योग मार्ग की जटिलता है और न भक्ति का शास्त्रीय विधान है। यानी आपको किसी भी तरह से किसी भी योग या योग के मार्ग को नहीं अपनाना है, कोई भी शास्त्र यानी कोई भी विद्या या बड़ी पुस्तकें नहीं पढ़नी है। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके भजन और उपदेश से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते हैं। अनुयायी का अर्थ है किसी को फॉलो करना। आपकी वाणी का प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान है, यानी इस जो सोसाइटी है उसके अंदर हर एक कोई जो है वो इनको मानता है। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। कि एक आदमी जो है वो क्या वर्क कर रहा है या क्या बिजनेस कर रहा है उसके कारण वो फेमस नहीं होता है या महान नहीं होता है, बल्कि उसके जो थॉट्स हैं, जो उसकी थिंकिंग है, वो उसे महान बनाती है। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। वो बताते हैं कि जैसे वो भगवान के सर्वेंट हैं। राम को संपूर्ण समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। तो प्रभु को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकार लिया है। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। तो ये इस लेसन के अंदर बताया गया है। अब आता है पहला पद। अब कैसे छूटे राम रटी लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब हम इसका अर्थ जान लेते। अब कैसे छूटे यानी अब किस तरह से छूटेगी राम रटे लागी। रट का अर्थ होता है एक ही वर्ड को या एक ही सेंटेंस को बार बार रिपीट करना। तो अब मुझे राम नाम की रट लगी हुई है, ये कैसे छूटेगी। प्रभु जी, प्रभु राम, तुम चंदन हो यानी सैंडल हो, और हम पानी है, वाटर है। जैसे सैंडल जो है उसको आप घिसने के लिए पानी का यूज़ करते हो और वो उसके अंदर एकदम मिक्स हो जाता है। आप पानी और चंदन को फिर अलग अलग नहीं कर सकते। उसी तरह रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। जाकी अंग अंग बास समानी, जिसकी अंग अंग यानी शरीर के प्रत्येक भाग के अंदर बास यानी खुशबू या फ्रेग्रेंस है, वो समानी समाई हुई है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु श्री राम आप घने वो बादल हो और मैं मोर हूँ। जिस तरह से बादल छा जाने पर मोर जो है वो मस्त होकर नाचने लगता है, तो इसमें प्रभु यानी श्री राम को उन्होंने घन यानी बादल कहा है और खुद को मोर माना है। जैसे चितवन चंद चकोरा, और उन्होंने यहाँ पर प्रभु को चांद और खुद को चकोर पक्षी कहा है, जो स्वाति नक्षत्र की गिरी हुई बूंद को ही पीता है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, इसके अंदर प्रभु को दीपक यानी लैंप और खुद को उसके अंदर लगने वाली बाती कहा है, जिससे लैंप जलता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी ज्योति यानी जो उसके अंदर जो फायर होती है वो बरे यानी जलती है दिन और रात।
यानी प्रभु आप वो दीपक हो और मैं एक बाती हूँ जो दिन रात जलते रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती यानी पर्ल हो एंड हम धागा यानी हम थ्रेड हैं। जैसे सोने मिले सुहागा, और मैं आपसे इस तरह से मिल जाऊं जैसे सोने में सुहागा यानी खुशबू को, सोने में सुहागे को जिस तरह से मिला दिया जाता है उसी तरह से मैं आप में मिल जाऊं। प्रभु जी तुम स्वामी, आप मेरे ओनर हो और मैं दासा यानी मैं आपका सर्वेंट हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो रैदास जी कहते हैं मैं इस तरह से आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं इसके अंदर प्रभु के अंदर लीन होने की भावना व्यक्त की गई है। अगला पद है रैदास श्रम करी हाई खाइए, जो लो पर बसाए, नेक कमाई जऊ करिए, करई कबहु न निष्फल जाए। रैदास श्रम करी खाइए। रैदास जी कहते हैं श्रम करो, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो और वही करके तुम्हें खाना चाहिए। यानी मुफ्त में मिला हुआ या फ्री में आपको कुछ मिल रहा है वो मत लो। जो लो पर बसाए, जो भी तुमने इस तरह से लिया है उसकी वजह से आप जो है उसे छोड़ दें, आप श्रम करके ही खाएं, आप फ्री में लिया हुआ कुछ भी ना खाएं। नेक कमाई जऊ करई, नेक काम कर कर ही आप कमाएं, कबहु न निष्फल जाए। नेक काम करके आप जो भी कुछ कमाते हैं वो कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। ऐसे चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। रैदास जी ऐसे राज्य की, ऐसे स्थान की कल्पना कर रहे हैं जहाँ मिले सबन को अन्न, जहाँ पर सभी लोगों को अन्न मिले, खाने के लिए खाना मिले। छोटा बड़ो सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई साधु हो, चाहे कोई फकीर हो, सभी लोग यानी सभी लोग समभाव से, समान भाव से उस स्थान पर बसें। तो हमने सुना है कि राम राज के अंदर इसी तरह से होता है कि सभी जो है समान भाव से रहते हैं। किसी भी प्रकार की चोरी या किसी भी प्रकार का छल जो है वो वहाँ पे नहीं होता है। तो रैदास जी भी ऐसे ही राज्य की कल्पना कर रहे हैं जहाँ पर सभी लोग समान रूप से रहें, सबको समान रूप से खाने और रहने को मिले, और ऐसे राज्य के अंदर ही रैदास जी प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, और फुल बुक के लिए मेरी प्लेलिस्ट को चेक करें।